राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित जनगणना कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिए हैं कि इस बार की जनगणना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐतिहासिक दायित्व है। शुद्धता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इसे पूरा करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भले ही यह 8वीं जनगणना हो, लेकिन यह अपने आप में अलग और विशेष है। 8वीं जनगणना कोविड काल के चलते संभव नहीं हो पाई, लेकिन अब अधिक सटीकता और बारीकी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गणनाओं की शुद्धता के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब प्रतिबद्धता और निष्पक्षता ही सफलता की कुंजी होगी। मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी, जनगणना आयुक्त माननीय मृत्युंजय जी, SCS नीरज मंडलोई जी, SCS शिवशेखर जी, अभिषेक सिंह जी, कार्तिकेय जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से हमारे सभी प्रशासनिक जिले और संभाग के मुखिया। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी CS ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए। भविष्य की दृष्टि से हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साल 1931 के बाद सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की जनगणना पहली बार हो रही है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसमें हम सभी मिलकर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का कारवा आगे बढ़े, लेकिन व्यवस्थाओं पर नियंत्रण भी बना रहे। CM ने विकास कार्यों में संवेदनशीलता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी का मकान, जमीन या दुकान प्रभावित होती है तो उसके मन के लगाव को भी समझना होगा। विकास के साथ मानवीय दृष्टिकोण अनिवार्य है। आगामी होली और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श होली ऐसी हो जिसमें लोगों को कम से कम कष्ट हो और सामाजिक समरसता की भावना मजबूत हो। दक्षता और सौहार्द के साथ वातावरण उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। त्योहार भी होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारे प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें, ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें। हाई अलर्ट पर प्रशासन अब रखे और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी
अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती उस तरह से देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों का मामला अगर आता है तो ग्रीष्मकालीन फसलों में हम उड़द को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मूंगफली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और एक बार फिर चूंकि ये पूरा बड़ा अभियान है, उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है, और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। इस अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि कृषकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए। निर्वाह जलाने की समस्या को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शून्य तक लाने का लक्ष्य तय किया जाए। साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में ठोस और प्रभावी प्रयास किए जाएं। जनगणना की ऐतिहासिक जिम्मेदारी से लेकर किसान कल्याण और सामाजिक समरसता तक मुख्यमंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास, संवेदनशीलता और पारदर्शिता साथ साथ चलना चाहिए। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का कितना प्रभावी क्रियान्वयन